हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सावन में जो आप शिवलिंग की पूजा करेंगे उसकी पूजन विधि, और अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो आपको घर पर किस तरीके से पूजा करनी है। हिंदू धर्म में सावन का बहुत महत्व है। पंचांग के अनुसार इस साल सावन का महीना 4 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगा। इस साल सावन 59 दिनों का होगा। पंचांग के अनुसार 19 साल बाद ऐसा योग बन रहा है जब सावन पर बहुत ही खास संयोग बन रहा है, जिसमें 8 सोमवार के व्रत किए जाएंगे। पहला सोमवार जो है वो 10 जुलाई को और आखिरी सोमवार 28 अगस्त को पड़ेगा। इस बार सावन का पहला सोमवार का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 5:38 से 7:22 तक चलेगा। इस दौरान भगवान भोलेनाथ का व्रत करें, इसके साथ ही शिव का अभिषेक करें। ऐसा करने से सभी कष्ट दूर होंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। वैसे तो आपको सावन के सोमवार की या फिर सावन की पूजा के लिए घर के पास अगर मंदिर है तो वहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर आपके घर के पास कोई मंदिर नहीं है तो आप घर पर भी शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे या उनका जलाभिषेक करेंगे, उस दौरान ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का आपको जाप करना है। और पूजा के अंत में अपनी सभी तरह की मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें और उनकी आरती करके शिव चालीसा का पाठ जरूर करें। तो चलिए फिर हम देखते हैं कि अगर आप सावन की पूजा घर पर कर रहे हैं या फिर मंदिर में भी कर रहे हैं तो आपको क्या पूजन सामग्री रहेगी और क्या पूजा विधि रहेगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पूजन सामग्री में हमको क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको एक पूजा की थाली चाहिए, जल चाहिए, जल का पात्र चाहिए। आप चाहें तो दूध दही अलग से ले सकते हैं। मैंने चंद्रामृत बना लिया था। दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल मिलाकर। आप चाहें तो इसमें शहद भी मिला सकते हैं। आपको आंकड़ा और धतूरा चाहिए, ये शिव जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो आंकड़ा और धतूरा चाहिए। आपको कुछ पुष्प चाहिए और हमें चाहिए बेलपत्र, और हमें अगर आपके पास शमी के पत्ते हों तो शमी के पत्ते भी चाहिए होते हैं। तो ये पूजन सामग्री बहुत मिनिमम पूजन सामग्री है, आप चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं सामान। काले तिल हमको चाहिए होते हैं, मूंग चाहिए होती है, मूंग हम चढ़ाते हैं शिव जी को। हमें शक्कर चाहिए होती है, शक्कर हम चढ़ाते हैं शिव जी को। और तिलक में हमको चाहिए पीला चंदन, सफ़ेद चंदन और लाल चंदन। सफ़ेद चंदन तो आपको बहुत ही ज़रूरी लगाना है, शिव जी को वो बहुत ही प्रिय होता है। और हमको चाहिए शक्कर जो कि शिवलिंग पर अर्पित होती है। इसके अलावा अक्षत और गेहूँ ये भी शिव जी को अर्पित होते हैं। और आपको लच्छा चाहिए, माचिस चाहिए और आपको इत्र चाहिए। इत्र आप पुष्प में लगाकर भी चढ़ा सकते हैं। तो आप चाहें तो शिव जी का अभिषेक अलग अलग चीज़ों से कर सकते हैं, जैसे दूध से, दही से, गंगा जल से कर सकते हैं, शहद से कर सकते हैं, और पानी में आप शक्कर मिला के भी कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ, पंचामृत बना लेती हूँ। दूध मिलाकर, दही मिलाकर, घी, शक्कर, गंगा जल, और आप चाहें तो उसमें शहद भी मिला सकते हैं, या फिर आप शहद की धार भी चढ़ा सकते हैं। शहद की धार चढ़ाना भी बहुत ही अच्छा होता है शिव जी को। तो ये देखिए हमारा पंचामृत बनकर रेडी है। हम इससे शिव जी का अभिषेक करेंगे, और अब हम इसमें शक्कर भी ऐड कर देते हैं। आप चाहे तो पानी में भी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप चौकी लगाएंगे। अगर आपके पास चौकी है तो वो लगा लीजिए, चौकी नहीं है तो आप पाटा लगा लीजिए। पाटे के ऊपर आप राता और धोला बिछाएंगे। मैंने इस पाटे के ऊपर पहले सफ़ेद और लाल कपड़ा बिछाया था और उसके ऊपर ये आसन बिछाया था, तो थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है। इसके बाद आपको एक थाली लेनी है। थाली या फिर आप कोई बड़ा पात्र या छोटा पात्र जैसा भी आप लेना चाहें वैसा ले सकते हैं। उसमें आपको सबसे पहले साथिया बनाना है। तो साथिया आप पीले चंदन से भी बना सकते हैं और सफ़ेद चंदन से भी बना सकते हैं और लाल चंदन से भी बना सकते हैं। तो मैंने पीले चंदन से बनाया है। पीले चंदन से साथिया बना लेंगे, और साथिया बनाने के बाद इसके ऊपर हम एक बेलपत्र रखकर उस पर हम हमारे शिवलिंग को स्थापित करेंगे। तो वैसे तो सावन के महीने में आपको मंदिर ही जाना चाहिए पूजा करने, लेकिन अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आपको घर पे इसी तरीके से पूजा करनी है। बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही छोटी सी पूजा है। तो हमने साथिया बना लिया है। अब हम इसके ऊपर बेलपत्र को रख देंगे और बेलपत्र के ऊपर शिवलिंग को स्थापित कर देंगे। तो ये देखिए, तो कहा जाता है कि शिवलिंग की जो जलाधारी होती है उसके पीछे से आपको जल चढ़ाना चाहिए। तो इसलिए मैंने जो है शिव जी को ऐसे स्थापित किया है। और हाँ, दीपक ज़रूर हम लेंगे। दीपक आप रेडी कर लीजिए, और जैसे ही आप पूजा करना स्टार्ट करेंगे तो आप दीपक को भी प्रज्वलित
कर लीजिए। तो ये हो गई है हमारे शिवलिंग स्थापित। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जल से अभिषेक करेंगे। तो सबसे पहले तो जल ही चढ़ाना चाहिए शिव जी को। जल चढ़ाने के बाद ही आप पंचामृत से अभिषेक कराइए। दूध से, दही से अलग अलग कराना चाहते हैं अलग अलग कराइए, साथ में कराना चाहते हैं साथ में कराइए। तो सबसे पहले तो हम जल चढ़ा देंगे। आप जल में चाहें तो गंगा जल मिला सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद हम पंचामृत से इनको अभिषेक कर देंगे। तो ये देखिए हम इस तरीके से अभिषेक कर देंगे, दही से, दूध से, घी से, गंगा जल से, और शक्कर चढ़ाएंगे, गेहूँ चढ़ाएंगे। तो अभिषेक करने के बाद हमें जो हमारी शिवलिंग है उसको बहुत अच्छे से साफ़ करना है। और जलाधारी को भी आप अपने हथेली से साफ़ करें। ऐसा कहा जाता है कि जलाधारी पे जब आप अपनी हथेली फेरते हैं तो आपकी जो हाथ की लकीरें जब उससे टच होती है तो आपकी लकीरें ही बदल जाती है। भगवान शिव आपके हाथों की लकीरें ही बदल देते हैं। तो इस तरीके से आप शिवलिंग को साफ़ कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि क्या होता है जब हम घी से उसका अभिषेक करते हैं ना तो वो घी उस पर चिपक जाता है। तो इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे हम। अब जो हमारा अभिषेक का पानी था उसको हमने हटा दिया है और अब पात्र वही ले लिया है। आप चाहें तो दूसरा पात्र भी ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, शिवलिंग के ऊपर चंदन लगाना है। आप चाहें तो शिवलिंग के ऊपर चंदन लगाकर उसका चंदन से भी अभिषेक कर सकते हैं। सफ़ेद चंदन का उपयोग करना बहुत ही अच्छा होता है सावन में और सोमवार के दिन। अब हम क्या करेंगे, इनको तिलक लगा देंगे। सफ़ेद चंदन लगाइए, पीला चंदन लगाइए, लाल चंदन लगाइए, जो भी चंदन आपके पास अवेलेबल है वो आप यूज़ कर देंगे। इसके बाद हम बेलपत्र चढ़ा देंगे। तो बेलपत्र तो मैंने 2 ही चढ़ाए हैं, मतलब 3 ही चढ़ाए हैं। आप चाहें जितने चढ़ा सकते हैं। वैसे तो भगवान शिव एक बेलपत्र से भी बहुत ही राज़ी हो जाते हैं। आंकड़े धतूरे हम चढ़ाएंगे तो जगह थोड़ी कम है तो हम इनको टच करके रख देंगे। तो इसी तरीके से अगर आपके पास भी छोटा शिवलिंग है तो आप इस तरीके से टच करके रख दीजिए। और जो फूल है उसमें आप इत्र ज़रूर लगाइए, फूल में लगा लीजिए या फिर आप लच्छे में भी लगा सकते हैं। इत्र का यूज़ ज़रूर कीजिए सावन के सोमवार की पूजा में। तो कनीर के फूल भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होते हैं, पीले फूल। तो आप कनीर के पीले फूल भी शिव जी को चढ़ाइए। इसके बाद आपको मूंग चढ़ानी है, अक्षत चढ़ाने हैं। अक्षत का अगर आप एक दाना भी चढ़ाते हैं, कोई भी मनोकामना भी हमारे भोलेनाथ ज़रूर ही सुनते हैं। तो ये सब चढ़ा देंगे आप। इसके बाद आप गेहूँ भी चढ़ा सकते हैं, शक्कर भी चढ़ा सकते हैं। इनको चढ़ाने के भी अलग अलग महत्वता है। मूंग चढ़ा देंगे हम, हरे मूंग। सावन की पूजा में हरे मूंग और सोमवार की पूजा में भी हरे मूंग ज़रूर ही आप चढ़ाइए। तो इस तरीके से बहुत ही छोटी सी पूजा हम कर लेंगे भगवान शिव की, और वो भी बहुत ही कम सामानों से। और अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा चढ़ाना चाहते हैं तो वो ज़रूर चढ़ाइए। हम इस पूजा में एक फल चढ़ा देंगे और दक्षिणा हम ज़रूर ही रखेंगे। जब भी आप कोई पूजा करें तो उसमें दक्षिणा ज़रूर रखें। आप अपने सामर्थ्य अनुसार कितनी भी दक्षिणा रख सकते हैं। और अगर आप सावन में हर रोज़ या हर सोमवार को घर पर ही पूजा अर्चना कर रहे हैं तो दक्षिणा के पैसों को संभाल कर रख लीजिए। और जब सावन का सोमवार ख़त्म हो जाए या पूजा जब हमारी संपन्न हो जाए, उसके बाद इन सभी पैसों को मिलाकर किसी भी मंदिर में या फिर किसी भी पंडित या किसी ज़रूरतमंद को दान कर दीजिए। तो इस तरीके से हम सावन की पूजा करें। ये बहुत ही छोटी सी पूजा है जो आप इजीली घर पर कर सकते हैं, और ये जो सामग्री है वो भी आपके घर पे इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।